क्वेश्चन है, एक लड़का अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तक को, पाठ्य पुस्तक का मतलब पढ़ने वाली किताब को 20% की हानि पर 64 रुपये में बेचा, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था। कह रहा है कि एक लड़का है जो पुरानी पढ़ने वाली किताब, पाठ्य पुस्तक यानी पढ़ने वाली किताब को 20% की हानि पर 64 रुपया में बेच दिया, तो वह लड़का जो है उस पुरानी किताब को कितने रुपए में खरीदा था, यानी पुरानी पाठ्य पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था, यही ज्ञात करना है। इसकी दूसरी विधि देखेंगे हम। क्रय मूल्य हम 100 रुपया मान लेंगे। माना कि पुरानी पाठ्य पुस्तक का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इक्वल 100 रुपया। 100 रुपया हम मान लिए पुरानी पाठ्य पुस्तक का क्रय मूल्य है। अब हानि जो है इस क्रय मूल्य पर होगा, यानी हानि कितना दिया गया है, हानि हो रहा है 20%, इसलिए हानि इक्वल निकालेंगे। क्रय मूल्य है 100 रुपया का 20% इसको हानि हो रहा है, यानी 20% का मतलब 20/100, ये कट गया, यानी हानि हो गया इसको 20 रुपया। अब समझने वाली बात है कि वह लड़का जो है पुरानी पाठ्य पुस्तक को 100 रुपया में खरीद कर लाया, जिस पर उसको 20% की हानि हुई, इसका मतलब उसको 20 रुपये की हानि हो गई, नहीं तो 20 रुपये की हानि हो गई, तो वह बेचेगा कितना में, 100 में 20 रुपया की हानि हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया इसका, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य इक्वल क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी 100 माइनस हानि 20, यानी 80 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब जो है 80 रुपया विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य 100 रुपया है। अब ऐकिक नियम पर इसको बना देंगे, चूंकि जब 80 रुपये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य 100 रुपया, तो क्रय मूल्य 100 रुपया है। इसलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपया होगा, विक्रय मूल्य कम होगा तो क्रय मूल्य भी कम होगा, और कम के लिए भाग होता है, यानी यह हो जाएगा 100/80। इसलिए यदि विक्रय मूल्य 64 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या होगा, अब विक्रय मूल्य बढ़ रहा है तो क्रय मूल्य भी बढ़ जाएगा, यानी यह हो जाएगा 100/80 गुना 64। 1 0 से 1 0 कट गया, इससे यह कट गया 8, 10 8 80 रुपये, यानी जब 64 रुपया विक्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 रुपये, यानी उस पुस्तक का क्रय मूल्य 80 रुपये, और यही उसका क्या हो गया, जवाब हो गया।